हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे और रेडियो विजार्ड की वीडियो को रेगुलसली फॉलो कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमारा ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आते हैं और इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इनहेंस हो जाए एग्जामिनेशन में। ए एक्स प्लस बी वाई, ए है देखो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरा जो है बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको, इस वाले टर्म को पहले उस साइड कर लो। तो ऐसा करो, एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, डन। तो अब आ जाओ कि हम करते क्या हैं। देखो कि ऐसा लिख लेते इस वाले इक्वेशन को, ए वाला जो इक्वेशन है तो हम ऐसा लिख लेते कि ए एक्स प्लस बी वाई, और ए जो है इसको हम इस साइड भेज देते, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और बी माइनस में है, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। फिर ए क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू, ए माइनस में है, दोनों माइनस में इस साइड आ जाके ऐसा हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे कि कॉफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। देखो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है, यहाँ x का कॉफिशिएंट b, यहाँ पे y की कॉफिशिएंट b और यहाँ a, तो दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होगा। तो क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई और इसके कॉफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, ये काम कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं। इक्वेशन 1, दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 1 इंटू बी माइनस इक्वेशन 2 इंटू ए, बी गेट। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी से करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ए बी बी स्क्वायर वाई, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए में करेंगे ए बी, समझ में आ रहा है। देखो b से कर दिया था तो b इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता इधर मैं डिटेल कर दिया। थोड़ा भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्मार्टली कर रहा हूँ, तो मैं फिर आ जाता हूँ। ठीक है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो देख लीजिएगा आप। इसमें हम फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, और इसमें फिर से देखो ए से हमने ए प्लस बी में करना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर ए बी। तो लिख लो ए स्क्वायर और प्लस ए बी, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इस तरह से अगर हम कर देंगे तो ये ऊपर वाला जो टर्म होता है उसका टर्म साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ए वाला नहीं रहता, ए कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बी स्क्वायर वाई और माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई, है ना, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। तो लिख लो, इसको हम साथ डायरेक्टली लिख लेंगे ऐसे, ए स्क्वायर वाई, ये पहले लिख लिया, ए बाद में, दोनों प्लस में बी स्क्वायर वाई। ठीक है, दोनों प्लस में था, किधर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई। ये देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है क्या भाई, हाँ देखो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें y कॉमन है तो y कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे ए कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू -1। ठीक है, निकल गया। अब इसी बात को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे कि x y की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंगली क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू। तो आओ x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखते हैं लैंग्वेज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, किसी में भी, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है,
ए एक्स और बी की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू -1 पुट कर दिया इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए एक्स इक्वल टू, देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए एक्स इक्वल टू इस साइड ले आएंगे तो ए माइनस बी और प्लस बी, बी से बी कैंसिल। तो ए एक्स इक्वल टू ए अपॉन ए से कैंसिल यानी कि 1। हमें निकल गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको कवर कर लिया है। आपको इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दिए हुए कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई और एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वाई। पहले इसको समझ लो कि ये क्या है। तो देखो 15, एक टर्म ले लेता हूँ, ये 15 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसका क्या मतलब होता है कि 15 और इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर ले कि x माइनस नॉट इक्वल टू वाई, वाई इक्वल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो y माइनस वाई हो जाएगा, x की जगह में पुट कर दे तो 15 अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। आ गया क्लियर कि ये क्या हो गया, ऐसा टर्म जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और ऊपर कांस्टेंट कोई भी नंबर हो तो ए नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ए यहीं तक आपको समझना है। दूसरी नंबर 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो कर लो, पुट कर लिया, ये भी 0 तो 12 अपॉन 0 आ गया, सेम यही आ गया। तो यानी कि x इक्वल टू वाई और x नॉट इक्वल टू माइनस वाई पे टर्म क्या, ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएंगे, अनडिफाइंड आ जाएगा। इसीलिए इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, कि ये एक पार्टिकुलर केस है जहाँ पे इस इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ये जो टर्म लिखे हुए होते हैं ये एक्चुअली 10th क्लास तक के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो बच्चा समझता है वेरी गुड, जो बच्चा नहीं समझता है उसको भी क्वेश्चंस बना के आएगा, उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो समझता है। आगे के क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है कि समझना है, लेकिन 10th तक के लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये राइटर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि वह लिखे इस बात को। अब आइए यहाँ पे कि अब एक क्या टर्म है, 15 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना। देखो 15 अपॉन एक्स माइनस वाई यानी कि ये क्या है, न्यूमरेटर और ये क्या डिनोमिनेटर, यानी कि ये टर्म फ्रैक्शनल है। ये भी क्लियर हो गया। फ्रैक्शनल टर्म के लिए मैंने क्या बताया कि इसके लिए आप पहले मान लो, तो ये 15 को क्या लिख लोगे, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसी तरह से 12 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख लोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, अज्यूम कर लोगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आओ सपोज कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बाई यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, इसको u। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट, कि 15u प्लस 12v इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। हमने क्या बताया कि दो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक टर्म को आइदर u और v वाले को एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करना होता है, एक दूसरे के कॉफिशिएंट से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इससे 40 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन का जो u वाला टर्म है उसका कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है कि सिर्फ u में ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म तीनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हो कि बड़े डिजिट है, 15 है, 40 है, ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ लगता है। तो इसके उपाय भी है,
ठीक है, कि इस दोनों टर्म का एलसीएम ले लो और जो एलसीएम आएगा उससे छोटे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं कहूँ कि 40 है और 15 है तो इसका एलसीएम ले लिया, तो ये कितने से 5 से लगा लो इसमें, तो 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15, यानी कि 5 8 जा 40, 120 एलसीएम आ गया। अब इसे 120 बना लो, तो 40 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, और 15 में कितने से करोगे, 8 से करोगे तो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 120u हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 हो जाएगा। ये इजी है, मल्टीप्लिकेशन करने में इजी होता है, लेकिन मैं इसको नहीं बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये क्या एलसीएम वगैरह का जहर वाला कॉन्सेप्ट ला दिया सर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन एक स्टेप इसी को कर लेते हैं जो आप पहले से ट्रेडिशनली सीखे आए हैं कि एक दूसरे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 से। मैंने क्या बताया कि देखो यहाँ भी साइन प्लस है और यहाँ भी साइन प्लस है, दोनों टर्म का प्लस है, तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, फिर भी माइनस ही करना होता। दोनों टर्म का साइन अगर सेम हो तो माइनस कर दोगे, और दोनों टर्म का साइन प्लस माइनस हो, एक का प्लस और दूसरा का माइनस, तो ऐड कर दोगे, वह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड में जैसे मैंने कहा कि इसका प्लस और इसका माइनस होता, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, प्लस, और दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते, ठीक है। तो देखो 15u एंड 40, तो हमने इक्वेशन 1 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या है, साइन सेम है, माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से। व्हाट विल यू गेट, बी गेट। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 में 40 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 600u, है ना। इसमें 40 में 12 से करोगे तो 12 चौका 48, यानी कि 480 v, है ना। 40 से 5 में करोगे तो 200, ये तो हो गया आसानी से भाई। 8 इससे में करोगे तो 600 आ जाएगा, 600u। यहाँ पे कर लो तो ये क्या आ जाएगा, देखो 15 में 55 से करो, ये थोड़ा सा करने वाला हो गया, तो लो 5 5 से 25 और 5 5 से 25 27, और अगेन 5 एंड 5, तो 5 5 7 12 एंड 5 2 7 825, तो 825, ठीक है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली वो राइट करने में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देख लो कि ये जो 12 लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22v हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 22 में कितने से किया था, 40 से, तो कितना हो जाएगा, 22 में 4 से 88, 888 है ना, 880v, ए कर लो। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हमने सेकेंड में कितने से कर रहे थे, 15 से, तो 13 में 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 5 1 6 3 1, तो 5 और ये कितना हो जाएगा, फटाफट बता दो, 195। तो ये हमारा आ गया 195। इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस इनवैलिड हो जाता है, ए माइनस, ए वाला कैंसिल हो गया, और 880 माइनस 825 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 55v इक्वल टू 200 माइनस 195 इक्वल टू 5। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाओ, हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/55, यानी कि 5 11 जा, यानी कि आ गया v इक्वल टू 1/11। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि फिर से इस v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग u का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके लिए लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो व्हाट विल यू गेट, वो आपका इक्वेशन ये 1 है कि 15u प्लस 22v इक्वल टू 5, यानी कि 15u प्लस 22 इंटू 1/11 इक्वल टू 5। देखो 11 2 जा, तो 15u इक्वल टू 5 माइनस 2, यहाँ प्लस 2 बचा, तो 15u इक्वल टू 3, यानी कि
u इक्वल टू 3/15 यानी कि 1/5। आपका ये वैल्यू निकल गया u का। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन का ख्याल रखोगे तो क्वेश्चन गलतियाँ नहीं होगी, आपसे गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब लेकिन हमें जो करना था कि हमें तो निकालना नहीं है ना u और v, तो क्या निकालेंगे x एंड y। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो अगेन नाउ करोगे तो देखो 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू हमने माना था, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने u की वैल्यू 1/5 निकाल लिया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। अभी भी हमें क्या मिला कि x एंड y की वैल्यू नहीं निकला है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो है हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो नाउ कि हमने मान लिया था कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/v, v, ठीक है। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा v कितना था 1/11। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। यह हमारा पहला है x की वैल्यू, और इसे हम मान लेते इक्वेशन a और इसे इक्वेशन b, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को देखो, ये अपने आप में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ गया, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, इस दोनों को सॉल्व कर दोगे आसानी से तो हमें क्या मिल जाएगा x एंड y की वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ प्लस में एक y है, यहाँ माइनस में y है, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 इक्वेशन a प्लस इक्वेशन 2 कर दो, सॉरी b कर लो, ठीक है। तो वी गेट क्या कि हमारा आ गया था x माइनस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 11। देखो ये वाला कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, तो 2x इक्वल टू 16 यानी कि x इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, 8। इस इक्वेशन में इसमें से किसी में x प्लस वाई, इसमें और इसमें किसी में वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन a, तो आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 8 है माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, नॉट a, तो आपको 5 हो गया। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 यानी कि माइनस वाई इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये बड़ा हो गया, बड़ा हो जाता है, दो लीनियर इक्वेशन बन जाते हैं और बड़ा हो जाता है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। एक और मेथड है, 2-3 मेथड है जो आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो भी मैं बता दूंगा किस इक्वेशन में, तो उससे इक्वेशन आई थिंक कि थोड़ा सा ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है, और भी ईजिली बड़ा नहीं होगा। लेकिन लीनियर एलिमिनेशन मेथड से हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू हमारा निकल गया। हेंस x की वैल्यू हमें 8 मिल गया और y की वैल्यू देख लो यहीं पे कि x की वैल्यू हमारा मिल गया 8 और y की वैल्यू जो है हमारा मिल गया 3। तो हम फिर मिलते हैं लीनियर इक्वेशन, हमने स्टार्ट कर दिया है, आप लीनियर इक्वेशन पे जंप के लग जाइए। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम इसमें जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे सेक्शन को कवर करके मैं पाइल अप कर दूंगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इसको भी कवर कर लिया है, ठीक है। मैं एक चैप्टर बाई चैप्टर कवर करते जा रहा हूँ। अब आपकी बारी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।